मॉर्निंग स्टूडेंट। त्रिकोणमिति से रिलेटेड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति 20 मार्क्स का आता है और आप त्रिकोणमिति को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपके मैथ का एक महत्वपूर्ण भाग क्लियर हो जाता है। त्रिकोणमिति को बेहतर तरीक़ा से पढ़ने के लिए आप डिस्कवरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब को ध्यान से पढ़ें। आपको सबसे बेहतर, सबसे हटकर क्लियर कंसेप्ट दिया जाएगा जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहें, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए और आपको त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम दूर हो जाए। चलिए हम आते हैं त्रिकोणमिति। इसको त्रिकोणमिति को याद करने के लिए आसानी से याद कर सकते हैं। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि यानी 3, कोण दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं। एक कोण है, देखिए इस कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। यहाँ दो रेखा हैं तो दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहा जाता है। आप कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। बहुत लोग त्रिभुज, कोई पूछ दे आपसे कि त्रिभुज क्या होता है तो कितने लोग का डेफिनेशन होता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप वैसे टीचर से पूछिए कि अगर त्रि प्लस भुज, इसमें 3 भुजा हैं तो इसका अंग्रेजी होता है ट्रायंगल, टाई प्लस एंगल। तो हमको 3 कोण भी मिल रहा है। तो त्रिभुज का सबसे सटीक डिस्कवरी कोचिंग के द्वारा आपको परिभाषा दिया जा रहा है कि 3 भुजाओं, 3 कोणों एवं 3 शीर्षों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस ऑफ साइड। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस ऑफ साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भाग कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले होता है, आप सबको समझिएगा कि समबाहु। इसको तोड़कर बता दे रहे हैं, सम प्लस बाहु। आपको हमेशा के लिए, आप कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके अंदर आंसर छिपे रहते हैं, उसको निकालने के लिए तरीका होना चाहिए। जैसे समुद्र में मोती छुपे होते हैं वैसे ही क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा रहता है। जैसे आपको बताएं कि त्रि यानी 3, भुज यानी भुजा, त्रि मतलब 3, एंगल मतलब कोण। तो 3 भुजाओं, 3 शीर्षों और 3 कोणों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु। तोड़े हैं, देखिए इसी में आंसर है, सम प्लस बाहु। सम यानी हो गया बराबर, बाहु यानी हो गया भुजा। हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं अगर बराबर रहती हैं तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे जितना आपको ए बी होगा उतना बी सी होगा, उतना ही ए सी होगा। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा बताया जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम लेंगे तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु और प्लस भुज। सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। तो हम कह सकते हैं जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे हम कह दिए ए बी सी, या तो ए बी के बराबर ए सी होनी चाहिए
या AB के बराबर BC होनी चाहिए या AC के बराबर BC होनी चाहिए। तो जिस त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं बराबर मिलेगा समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर मिलेगा समद्विबाहु त्रिभुज, और होता है विषम बाहु, विषम प्लस बाहु। विषम यानी कोई भी नहीं, आप बाहु यानी भुजा। तो कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की कोई भुजाएं बराबर आपस में न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो याद आसानी से कर लिए कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी हम पढ़ते हैं कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस ऑफ एंगल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस ऑफ एंगल। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज, उसके बाद होता है अधिकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले न्यून आप प्लस कोण, देखिए रटना नहीं है, डिस्कवरी टेक से समझ जाना है। न्यून प्लस कोण, हम न्यून प्लस कोण का मतलब बता रहे हैं। न्यून का मतलब होता है छोटा। एंगल अभी बताएं कि 2 रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 रेखाएं जहाँ भी झुकेगी उसको कोण बोलेंगे। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। सम आप प्लस कोण, सम यानी बराबर, एंगल अभी बताएं कि 2 रेखाओं के झुकाव बिंदु को कोण कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि जिसमें 2 कोण बराबर हो, जिसका कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। अधिक प्लस कोण, अधिक मतलब बड़ा, कोण समझ में किए आप लोग। तो जिसमें 90 डिग्री से बड़ा होता है वो अधिक कोण होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समकोण। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक आप लोग को यही त्रिभुज पढ़ना, यही त्रिभुज आपको पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में B का वैल्यू 90 डिग्री, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। लंब को P से, इसको बोलते हैं आधार, आधार को B से, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, इसे H से सूचित किया जाता है। तो हम सभी याद रखते हैं त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। हिपार्कस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। ये त्रिकोणमिति समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले लंब, आधार, कर्ण याद हमेशा रखिएगा। लंब का होता है परपेंडिकुलर, जिसका पहला लेटर P है, तो लंब को किससे सूचित करेंगे? P से। आधार को B से, और कर्ण को S से सूचित किया जाता है। इसमें त्रिकोणमितीय मानों को सबसे अधिक आप लोग को याद करना पड़ता है, और त्रिकोणमितीय सूत्र याद रखिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना होगा साइन थीटा, ये होता है लंब बट्टा कर्ण, सूत्र होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बट्टा कर्ण। लंब को किससे? P से, कर्ण को B से, कर्ण को H से। तो साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बट्टा कर्ण P बट्टा H। साइन थीटा के बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार को B से, कर्ण को H से। साइन कोस के बाद आता है टेन थीटा, P बट्टा B, या कह सकते हैं कि लंब बट्टा आधार। लंब को किससे? P से, आधार को B से। तो हमको सूत्र मिल गया साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण यानी P/H। कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण
बी बट्टा एच। टेन थीटा लंब बट्टा आधार यानी पी बट्टा बी। उसके बाद आएंगे 3 जब याद होता है तो 3 ठीक इसके उल्टा होता है। 10 के बाद होता है कॉट। सबको पता है कि कॉट 10 का उल्टा होता है। उल्टा तो लंब बट्टा आधार है तो उल्टा क्या होगा, आधार बट्टा लंब। आधार को बी से, लंब को पी से। उसके बाद होता है कोट के बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। ये आधार बट्टा कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण अब बट्टा आधार। कर्ण को एच से और आधार को बी से। अंतिम होता है कोसेज थीटा। कोसेज उल्टा होता है साइन थीटा का। तो उल्टा करेंगे, लंब बट्टा कर्ण का उल्टा क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण को एच से, लंब को पी से, यानी एच बट्टा पी। इसी को हम त्रिकोणमितीय अध्ययन करते हैं। आसानी से याद करने के लिए साइन थीटा पी बट्टा एच, कोस थीटा बी बट्टा एच, टेन थीटा पी बट्टा बी, कोस थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बट्टा पी, एच बट्टा बी, कोसेक थीटा एच बट्टा पी। इन सभी मानों को याद करने के लिए हम आपको एक डिस्कवरी ट्रिक्स देंगे। उस डिस्कवरी ट्रिक्स में आप आसानी से बिना रटे याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार ध्यानपूर्वक डिस्कवरी ट्रिक्स को याद करना है। तो आइए आपके लिए देते हैं डिस्कवरी ट्रिक्स। डिस्कवरी ट्रिक्स कहता है पंडित बद्री प्रसाद बोले, क्या बोले, हरे हरे। इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसको याद करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ साइन थीटा है। सबसे पहले आता है साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है। पंडित को पी से, बद्री को बी से, प्रसाद को पी से, बोले को बी से, हरे को एच से, हरे को एच से। हरे को एच, हरे को एच, बोले को पी, पंडित को पी, बद्री को बी, प्रसाद को पी। जैसे किसी का नाम अगर राहुल कुमार है तो उसके लिए हम लिखते हैं आर के, शॉर्ट नेम। तो इसका है पंडित, तो इसका पहला लेटर है पी। तो साइन थीटा देखिए पंडित नीचे है हरे, तो पंडित को पी से, हरे को एच से। याद होगी साइन थीटा पी बट्टा एच। साइन थीटा के बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा के लिए ट्रिक्स लगाएंगे। बद्री, बद्री को बी से, हरे को एच से, बी बट्टा एच। कोस थीटा के बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए देखिए प्रसाद को पी से और बोले को बी से। टेन थीटा के बाद आता है कोस थीटा, बोले को बी से, आप पंडित को पी से, बी बट्टा पी। कोट के बाद क्या आता है सेक थीटा। हरे, हरे को एच से, बद्री को बी से, एच बट्टा बी। अंतिम होता है कोसेक थीटा। हरे, हरे को एच से, प्रसाद को पी से। देखिए आपके सामने आ गया पूरा फार्मूला, चुटकियों में याद हो गया। देखिए मिल गया साइन थीटा पी बट्टा एच, कोस थीटा बी बट्टा एच, टेन थीटा पी बट्टा बी, कोस थीटा बी बट्टा पी, सेक थीटा एच बट्टा बी, कोसेक थीटा एच बट्टा पी। इसकी सहायता से हम त्रिकोणमितीय चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फार्मूला को कैसे साबित किया जाता है बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप तक हमेशा वीडियो जो भी बने
वो आपके पास पहुँचे और आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।